मन होता है अपना अपना, पर हमने द्वेष भावना से कभी नहीं। कोई पूछता है कि 33 साल में क्या किया आपने, मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं, 33 साल में इस चूरू लोकसभा परिवार का भाईचारा टूटने नहीं दिया, जोड़ के रखने का काम किया है। इस मुंह से कभी कुछ निकलने नहीं दिया, क्योंकि बंद कमरों में बैठे हुए व्यक्तियों के शब्द जो लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं वो बहुत होते हैं आग लगाने के लिए, पर हमने आग कभी लगने नहीं दी, आग को बुझाने का ही काम किया है। वही हमारे 33 साल की सबसे बड़ी जीत है। कैसी भी परिस्थितियां रही हो, भाई साहब के सामने भी 2 बार चुनाव लड़े हैं, बुढ़ानिया साहब के सामने भी चुनाव लड़े हैं, पर चूरू जिले का कभी माहौल बिगड़ने नहीं दिया। साथ चले, मुद्दों के पास लड़े, चुनाव खत्म हुआ, अपने काम लग गए, मेहनत करी। पिताश्री का एक लंबा सफर रहा। चूरू लोकसभा क्षेत्र आज गंकरा तरह ऐसा बैठे हैं जो मन कड़ंग कड़े करते वो की वोट डेढ़ो पाओगे मन बेरो एमपी आर चुनाव में, तो मन कान में माला पहनाते क्या ईब खुल के आ गया। हाँ, कई आया मंच पर, मैंने कान में कह गया बात, मैं सारा न जानू। वो पिताजी को प्यार है, वो आप एक दिन में कौन बना इसका। एक सांसद के रूप में तो बहुत ही मुश्किल है, एक विधायक को भी समय लग जाता है 200 गांव के अंदर उन लोगों तक पहुंचने के अंदर। हमारा तो फिर भी 1700 गांव है, 340 किलोमीटर लंबा, झांसल भादरा से लेकर लालगढ़ अपना सुजानगढ़ के अंदर, इस लंबाई के अंदर कितने गांव, कितना बड़ा एरिया हमारा रहता है, लोगों के सुख में पहुंचे। ऐसा ऐसा वक्त आया, बुढ़ाने जी बैठे, बहुत लंबा सफर इनका भी है। बेटे की शादी में पहुंचे तो फिर दशोटन में भी पहुंचे, सुख में पहुंचे, दुख में पहुंचे। बुजुर्ग पिता या माता का साथ छूट गया तो वहां बैठने पहुंचे, तब जाके आत्मीयता से संबंध बनते हैं, वो दिलों के रिश्ते हैं। कोई व्यक्ति एक सोच ले कि मैं तोड़ दूंगा, ये मुश्किल है। काम किया, काम के पीछे भागते रहे हमेशा कि चूरू के अंदर बेहतरीन करें। चूरू लोकसभा के जिस क्षेत्र में भी कुछ आता हो, अगर भारत सरकार ने कोई योजना बना दी तो हमारी कोशिशें रहनी चाहिए कि वो पैसा चूरू जिले के अंदर आए। रेलवे के अंदर इतना बेहतरीन काम किया बीते हुए 10 सालों के अंदर, हम उस पोजीशन पे आ गए आज जहां एक रेल लाइन की जरूरत नहीं थी, एक रेल लाइन को पूरा कर दिया, दूसरी पटरी और बिछा रहे। यहां रतनगढ़ से चूरू, चूरू से सादुलपुर 1000 करोड़ रुपया वो काम चल रहे हैं। नया स्टेशन बन रहे हैं, 29 नई ट्रेनें चलाई, आज नए नए राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। हर छोटी छोटी चीज को ध्यान रखो कि यार यह चीज भी अपन लाश का थाना उदाहरण देऊं। रतनगढ़ में बैठे हूं, रतनगढ़ के अंदर अपना यो नयो राष्ट्रीय राजमार्ग सीकर से लेकर बीकानेर को चौड़ाईकरण को काम हो। लड्डा जी बैठे हैं, सब बात ने जाना है। तो रतनगढ़ शहर के अंदर वह रोड 4 लेन कर दी गई, पूरे शहर के अंदर अपना पुल से उतर के न गोल चक्कर से आगे मुदारा साहब 4 लेन रोड बनाई। 4 लेन बनाई तो सर्विस लेन कौन दी? ठेकेदार बना के काम करके चले गयो, नजर पड़ी, मुद्दों उठायो कि 4 लेन बना रहे हो तो सर्विस लेन तो देनी पड़ेगी। बोलो साहब ठेकेदार ही चले गयो, काम ही बंद हो गया। तो मैं कोई बात को नहीं, और कोई तरीको ढूंढो। कंपनी बैंकरप्ट हो गई, IL&FS कंपनी पे पीछे पड़ा रहा, और फिर भारत सरकार से मंजूरी लेके आया, रतनगढ़ के और राजलेसर के लिए स्वीकृति कराई, तो हमारे और 2-4 झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के गांवों को भलो हो गयो और थाने एक सर्विस लेन बना के दी। तो काम कोई शायद जीवन में फर्क कौन डाले, पर मन न लगे कि मैं सांसद हूं और मेरी लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई समस्या है तो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार के अंडर में आवा है। छोटी सी भी चीज है तो अपन क्यों छोड़ा हूं ना पा, अपा छोड़ा ही क्यों? काम कराए, काम के भरोसे आगे बढ़ रहे थे। कई लोगों की चिंता थी, तारानगर में जो बुढ़ानिया जी कर गुजरिया, जो थे बुला दिया लोगों का, वह बुलाए बाद में सारी समस्या मेरे से पालने पड़ी थी, पर मन में पूरा विश्वास हो कि आप काम कर ला रहे हैं। आप विश्वास थो अपने आप पे कि भारत सरकार की कोई भी योजना है उसको बेहतरीन कराना आप चूरू जिले में करवा रहे हैं। चाहे किसान की बीमा की बात हो, 7500 करोड़ रुपये क्लेम आए बुढ़ानिया जी, मारो 7500 करोड़ को क्लेम आए बीते हुए इन 6 सालों में, जो पूरे राजस्थान में तो नंबर 1 और हिंदुस्तान में नंबर 3 अपना आता है। झींगा पालन की बात चली तो लोग रोहतक जाया करता, 2.5 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास लैब बनाई आपा। अब काम पे फोकस रखियो, फालतू की बातें दिमाग के अंदर लगाए को नहीं। योजनाएं हो, पैसा रेलवे पे हाईवे पे लगाने की बात चली हो,
जो भी काम चला हमेशा उसको फोकस रखा। पर एक नेता मार नेता हमारे देश में भी अकेला हमारे चूरू जिले को ही है, नेता मार नेता है वह। उन्होंने कितने ही नेतृत्व का राजनीतिक जीवन खत्म किया। हमारा प्रधान जी जो उसमें बड़ी शानी बात करके चला गया, उनका जीवन वो स्वीकार ही नहीं कर पाए कि ये प्रजातंत्र है। वो आज तक इस बात को मान ही नहीं पाए कि यहां पे जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। ये प्रजातंत्र का मतलब क्या है कि प्रजा अपना नेतृत्व अपनी आवाज को चुनेगी। उसने उस सोच को ही खत्म कर दिया। बोल नहीं, आप लोग नहीं चुनोगे, मैं चुनूंगा कि कौन से नेता को आप वोट दोगे, ऐसी व्यवस्था। और आज से नहीं, सालों साल से भावरा जी से शुरुआत हुई है इस चीज की। बच्चा बच्चा जानता है रतनगढ़ का कि जितने बड़े नेता थे हमारे भावरा जी सच्चाई ईमानदारी का प्रतीक थे। कितने बड़े काम कराए रतनगढ़ तहसील के अंदर, हर दिल में जगह थी उनकी। किसने उनके राजनीतिक जीवन की हत्या करने का काम किया? मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, थाना सारा ने पता है। भावरा जी से शुरुआत हुई तो कभी नंबर राजकुमार जी का आया, कभी अभिनेश जी का आया, कभी हमारे नौहर का एक युवा बढ़ता हुआ नेता। आखिर के 2 दिन में चुनाव हरा दिया गया। कोई बोलता नहीं है पर सबने पता है। इस नेता मार नेता ने मेरे पीछे ही पड़ गयो, मेरे तो पीछे 15 साल पहले ही पड़ गयो हो। चिंता ना करो।